मेरा नाम संजू है। मेरी एक 14 साल की लड़की है प्राची। मैंने अकेले ही उसे पाल कर बड़ा किया है। प्राची और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने प्राची से छिपाई है। प्राची अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। प्राची को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने अजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा उसने बहुत ढूंढा मुझे, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल लेती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे प्यार करता था। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते थे। वो मेरे घर पर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि घर में प्राची है। मैं नहीं चाहती थी कि प्राची उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन प्राची के लिए हर बार उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि प्राची उस दिन हाफ टाइम में घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए हुए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में प्राची ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया था। अजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब प्राची क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्त रहने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। प्राची बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा यह कौन थे। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती है। प्राची ने फिर मुझसे पूछा आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती है और मुझसे कुछ छिपाती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज मुझे इस बारे में भी बताए। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अजय फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गई। अजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसीलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि प्राची सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन प्राची के कानों तक सच यह सब जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकती। प्राची ने कहा बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर अजय ने प्राची को सच बता ही दिया। प्राची मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब प्राची सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। मैंने सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं दूसरे शहर में आ गई थी। अजय ने कहा कि यह तुम्हारी बुआ है। हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए ही, कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। प्राची सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है यह क्या बोल रहे हैं, कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा मैंने सोचा नहीं था। प्राची यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी क्या बोलूं, बुआ, माँ या भगवान। मैंने कहा तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ।
बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी होगी तो वो तेरी होगी, बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर मैं अकेले नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। प्राची ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हुई, और कुछ हमें नहीं चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।